हेलो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल से देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले टैक्सेबिलिटी ऑन लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट जो अमाउंट मिलता है उसके पर कैसे टैक्स लगता है एम्प्लॉई को। इस लीव एनकैशमेंट में बजट 2023 में अपडेट्स भी आया है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कौन से वो अपडेट्स है, तो जुड़े रहे एंड तक। पहले हम डिस्कस करते हैं कि लीव एनकैशमेंट क्या है। जनरली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट 10 ईयर सर्टेन लीव देता है। तो कौन सी कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है, प्रिविलेज लीव है। तो एम्प्लॉय मे नॉट यूज फुल लीव ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट 10 ईयर। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ रिलीविंग अ जॉब, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऑप्शंस देता है, आपकी जो अनयूटिलाइज लीव है, जो अक्यूमुलेटेड लीव है, उनको कन्वर्ट कर लो और एनकैश कर लो। तो वो अमाउंट जो मिलता है उनको लीव एनकैशमेंट काउंट किया जाता है। तो लीव एनकैशमेंट कब कब मिल सकता है, तो उसका 3 ऑप्शन है हमारे पास। ड्यूरिंग हिज सर्विस, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रिलीविंग अ जॉब, थर्ड इज एट द टाइम ऑफ डेथ। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि उनको टैक्सेबिलिटी कैसे कैसे होगी है। तो पहला डिस्कस किया, ड्यूरिंग हिज सर्विस कोई भी अमाउंट मिलती है ड्यूरिंग हिज सर्विस तो फुल्ली टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। सेकंड ऑप्शन जैसे बताया, एट द टाइम ऑफ रिलीविंग ए जॉब और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसमें 2 ऑप्शन है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली अमाउंट एग्जम्प्टेड है, आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो टैक्सेबल एज पर लिमिट एग्जम्प्टेड। ये जो टैक्सेबल एज पर लिमिट एग्जम्प्टेड है हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ डेथ। एट द टाइम ऑफ डेथ कोई भी अमाउंट मिले तो एग्जम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। अभी इससे आगे जाए उससे पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि कौन से पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मीनिंग हमने गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा। इसमें ध्यान रखना है, लोकल अथॉरिटी, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉय जो भी है उनको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लीव एनकैशमेंट। अब हम देखते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव एनकैशमेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो इनकम टैक्स में इसका कैलकुलेशन दिया है, 4 कंडीशंस दिया है। वो 4 कंडीशन में जो भी अमाउंट आएगा उसमें से लिस्ट अमाउंट जो होगा वो एग्जम्प्टेड होगा और बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। तो सेक्शन 10(10)(a) में डिफाइन किया है। फर्स्ट कंडीशन ऐसी है, लीव एनकैशमेंट जो एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है। सेकंड कंडीशन है 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी, सैलरी मीन्स बेसिक एंड डीए ओनली। थर्ड कंडीशन है सैलरी पर डे मल्टीप्लाई बाय अनयूटिलाइज लीव फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। एंड फोर्थ कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 3 lakhs विच इज एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। दैट इज, यू सपोज आप रिटायर हो रहे हैं 31 मार्च 2023 से पहले तो आपको 3 लाख की कंडीशन एप्लीकेबल होगी, और आप रिटायर हो रहे हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद तो आपको 25 lakhs। क्योंकि ये बजट 2023 में अमेंडमेंट आया है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अभी तक उसकी लिमिट 3 lakhs थी, उसको बढ़ा के 25 lakhs किया। तो एक कैलकुलेशन के मुताबिक लिस्ट अमाउंट होगी वो एग्जम्प्टेड होगी और बैलेंसिंग अमाउंट टैक्सेबल होगी। तो ये वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे उनका लीव एनकैशमेंट का कैलकुलेशन होगा, कैसे टैक्सेबिलिटी होगा और कैसे एग्जम्प्टेड होगा। जैसे हम ग्राफिकली देखते हैं, सेम आगे जो हमने देखा वैसे ही, ड्यूरिंग हिज सर्विस, ऑन लीविंग ऑफ द जॉब और रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट जो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है अकॉर्डिंगली लीव एनकैशमेंट का कैलकुलेशन होता है। Hope this information on leave encashment is useful for you. Thank you for watching.